30 मार्च 2025 को अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है दोस्तों। जब शनि महाराज जो कि आपकी मीन राशि के जातकों की पत्रिका में उनके लाभ भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही साथ उनके व्यय भाव के स्वामी भी होते हैं, अपना स्थान परिवर्तन करने जा रहे हैं, अपनी राशि में परिवर्तन करने जा रहे हैं। और ये शनि महाराज आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे। मतलब 30 मार्च को जब आप सोकर उठेंगे तो आपकी शनि की 7.5 का दूसरा चरण प्रारंभ हो चुका होगा। जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, ये जो 12 का अंक आप लिखा हुआ देख रहे हैं ना, ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि आपकी मीन राशि है। क्योंकि आपका चंद्रमा जब आपका जन्म हुआ उस समय आपका जो चंद्रमा था वो मीन राशि में बैठा हुआ था, इसलिए आपको मीन राशि मिली। आपकी राशि के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति होते हैं, जो कि आपके लग्नेश होते हैं, और लग्नेश के साथ ही साथ ये आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी भी होते हैं, मतलब आपके दशम भाव के। अब 30 मार्च को जब शनि आपके फर्स्ट हाउस में आएंगे तो क्या होगा, कैसी परिस्थितियों का निर्माण होगा आपके लिए, किस प्रकार की सावधानियां आपको बरतनी चाहिए और कहां पर आपको सामंजस्य बिठाने का प्रयास करना चाहिए, ये हम आज जो है डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ये जो शनि का परिवर्तन हो रहा है ये एक खगोलीय परिवर्तन है और ये न्याय का वक्त है। आप में से कई जातकों ने शनि की जो आपकी प्रथम चरण समाप्ति की ओर अग्रसर है, यहाँ पर शनि ने आपको आपके परिवार के साथ में विवाद की स्थितियों का निर्माण कराया होगा। हो सकता है कि आपको फाइनेंस के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी समस्याएं देखने को मिली हों, बहुत से लोगों को जॉब में रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिली हों। सेकंड हाउस हमारे मुंह को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी तरह की कोई श्वास नली से रिलेटेड, आहार नली से रिलेटेड कोई आपको समस्या देखने को मिली हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपके दांतों में भी किसी प्रकार की समस्या आपको देखने के लिए मिली हो सकती है। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि हमेशा खराब होती है। ये जिस भाव पर भी पड़ती है ना, वहाँ पर कुछ ना कुछ विसंगतियाँ जरूर खड़ी करती हैं। शनि जब आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे, वीडियो को अंत तक अवश्य तक देखिएगा दोस्तों। कहीं भी आपको अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। जब शनि महाराज आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे ना, इनकी तीसरी दृष्टि आपके थर्ड हाउस पर पड़ेगी। यह जो थर्ड हाउस होता है ये आपके छोटे भाई बहनों को जो रिप्रेजेंट करता है, ये आपकी छोटी छोटी यात्राओं को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड हाउस आपका पराक्रम है, थर्ड हाउस आपका डिसीजन है। थर्ड हाउस के तहत ही ये देखा जाता है कि आपके छोटे भाई बहनों के साथ में संबंध किस प्रकार के होंगे। शनि जब थोड़ा सा शनि को भी समझ लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। देखिए, शनि जो है ना वो एक लिमिट है, लिमिटेशंस हैं, बाउंड्रीज हैं। ये राहु की तरह लिमिटेशन तोड़कर काम नहीं करता, बाउंड्री तोड़कर काम नहीं करता। शनि आपको लिमिट में रहना सिखाता है। शनि आपको बाउंड्रीज में बांधना, एक दायरा, हमारे समाज का एक दायरा, हमारे परिवार की रीति रिवाजों का जो एक दायरा होता है वो शनि रिप्रेजेंट करता है। शनि एक बुजुर्ग प्लैनेट है, पुरातन पंथी है, इसकी सोच जो है ये थोड़ी सी पुरानी है। पुरानी चीज़ों के प्रति आपका मोह बढ़ जाएगा। जब शनि फर्स्ट हाउस में आएंगे ना, आप देखेंगे कि जिनकी भी 7.5 मीन राशि की जिनकी 7.5 चल रही होगी, वो अचानक से पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। अगर कोई कबाड़े की चीज़ भी होगी ना, तो भी वो उसे यह सोच कर रख लेंगे कि भविष्य में इसकी कोई ज़रूरत पड़ सकती है। ये चेंज आपको अपने अंदर देखने के लिए मिलेगा या फिर अभी मिलना शुरू हो चुका होगा। ठीक है, तो ये शनि जो है ये इस तरीके से काम करता है। शनि को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं।
सातवीं दृष्टि तो सभी प्लैनेट्स के पास में एक कॉमन दृष्टि होती है, लेकिन शनि को तीसरी और 10वीं दृष्टि स्पेशल मिली हुई है। मतलब देखिए, शनि न्याय का देवता है, कर्म का देवता है, ठीक है। शनि के न्याय में न तो कोई नज़दीक का बच पाएगा, न कोई दूर का बच पाएगा, क्योंकि तीसरी दृष्टि सबसे नज़दीक की होती है और 10वीं दृष्टि सबसे दूर की होती है। तो शनि जब फर्स्ट हाउस में आएंगे, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली है। देखिए, शनि की, मैंने आपको बताया, शनि आपके लाभ भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही साथ आपके व्यय भाव के स्वामी भी होते हैं। 12th हाउस आप जानते हैं कि मोक्ष का भी है, मुक्ति का भी है चीज़ों से। शनि काल पुरुष की पत्री के हिसाब से देखा जाए, जो मेष राशि की पत्री होती है काल पुरुष की, उसमें अष्टम भाव जो है ना, वो शनि का सबसे प्रबल भाव माना गया है। शनि बेसिकली काल पुरुष की पीड़ा है, दुख है, संताप है, ठीक है। लेकिन यही शनि जब आपका जन्म हुआ, आपको जो दशा मिली, वहाँ से शनि को किस प्रकार के नक्षत्र मिले हैं, शनि किन नक्षत्रों में बैठा हुआ है, इस पर भी ये डिपेंड करता है कि आपकी साढ़े साती किस प्रकार की जाने वाली है। यदि आपकी साढ़े साती के दौरान भी यदि आपके फेवरेबल प्लैनेट की दशा चल रही है, या सपोज मान लीजिए कि आपके फेवरेबल प्लैनेट की अंतर्दशा चल रही है, आपको उतनी पीड़ा नहीं भोगनी पड़ेगी जो कि आपकी तुलना में दूसरे मीन राशि के जातकों को भोगनी पड़ सकती है। यदि शनि आपके शुभ नक्षत्र में बैठे हुए हैं तो भी आपको वो इतनी पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन यदि इसके उल्टा है, यदि इसके विपरीत है कि शनि आपके लिए शुभ नहीं है, शुभ नक्षत्रों में नहीं बैठे हुए हैं, साथ ही साथ आपकी दशा अंतर्दशा भी आपके अनफेवरेबल प्लैनेट्स की चल रही है, तो दोस्तों निसंदेह परिस्थितियां बहुत विकट होने वाली हैं। शनि की तीसरी दृष्टि, जैसे मैंने आपको बताया, कि आपके थर्ड हाउस पर पड़ेगी, आपकी डिसीजन मेकिंग में आपको इफेक्ट पड़ेगा, आप सही गलत का निर्णय नहीं ले पाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि शनि डिले है, आपको डिसीजन लेने में डिले होगा, आप किसी भी चीज़ को अनवरत रूप से सोचना शुरू कर देंगे, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करूँ, ऐसा नहीं करूँ, इसका रिजल्ट ये निकलेगा, उसका रिजल्ट वो निकलेगा। इस तरह की अगले आने वाले 2.5 साल तक आपकी मानसिक स्थिति रहने वाली है। आप डिसीजन लें, अपने किसी हितैषी से, अपने गुरुजनों से, अपने परिवार के वरिष्ठ जनों से आप डिसीजन सोच समझ कर लें, ठीक है। लेकिन डिसीजन इतना डिले ना कर दें कि फिर उस डिसीजन का कोई फ़ायदा ही ना रह जाए, ठीक है। दूसरी चीज़, शनि आपके छोटे भाई बहनों के साथ में रिलेशंस खराब करा सकते हैं, विशेष तौर पर जिनका शनि ठीक नहीं है, उनको इस बारे में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए कि देखिए, ये तो एक ट्रांजिट है, आज शनि आया हुआ है फर्स्ट हाउस में, आपके तीसरी दृष्टि से आपके थर्ड हाउस को देख रहा है। 100% ये आपके छोटे भाई बहनों के साथ में, आपके दोस्त यारों के साथ में, यह आपके रिलेशन ख़राब कराने का काम करेगा। यहाँ पर आपको अपने स्वभाव में थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा, आपको ये समझना होगा, मैंने आपसे कहा कि शनि लिमिटेशन है, आपको अपना एक दायरा सीमित करना होगा। आपको बोलते वक्त ये सोचना होगा कि क्या मेरे इन शब्दों की यहाँ पर ज़रूरत है या नहीं है। यदि आपको ये लगता है कि यहाँ पर इन शब्दों की ज़रूरत नहीं है, तो आपको वहाँ पर अपनी वाणी को विराम देना ज़्यादा उचित होगा। शनि की सप्तम दृष्टि जो है, ये आपके 7th हाउस पर पड़ेगी। ये जो 7वां घर होता है ना, ये आपके जीवन साथी को रिप्रेजेंट करता है, आपके व्यवसाय को रिप्रेजेंट करता है, आपकी भागीदारी को रिप्रेजेंट करता है। एक बड़े जन समुदाय के साथ में आप अपने आप को किस प्रकार से कनेक्ट कर पाते हैं, मतलब यदि आप किसी पॉलिटिक्स में हैं, आप अपने अनुयायियों के साथ किस तरह से आप अपना विचार उनके मध्य रख पाते हैं और वो आपको कितनी गंभीरता से लेते हैं, यह भी सप्तम भाव रिप्रेजेंट करता है। यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ है, आपकी दशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है, निसंदेह तौर पर आपके दाम्पत्य जीवन में आपको प्रगाढ़ता देखने के लिए मिलेगी। आप किसी नया व्यवसाय शुरू करने की तरफ जा सकते हैं, नई भागीदारी शुरू करने की तरफ जा सकते हैं। जनमानस आपकी बात पर तवज्जो देगा,
लेकिन यदि शनि की स्थिति ठीक नहीं है तो सब कुछ इसके विपरीत होगा। आपके पार्टनर्स आपकी मनोस्थिति का लाभ उठाएंगे। जनमानस आपकी बात को गंभीरता से तो नहीं ही लेगा। यदि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, आपके वक्तव्य को लोग बाग उल्टा सीधा तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य में आपको गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। जीवन साथी के साथ में संबंधों में आपको खटास देखने के लिए मिल सकती है। देखिए, साढ़े साथी की जब वस्त स्थिति होती है ना, जब खराब सिचुएशन होती है, उस दौर में यदि आपके माँ बाप भी आपके साथ दे जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। आपको यहाँ विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखकर चलना होगा कि अगले आने वाले 5 साल, मतलब 30 मार्च 2025 के बाद से जो 5 साल चलेंगे आपकी बकाया साढ़े साथी के, ये साढ़े साथी दोस्तों आपको जीवन की वस्तु स्थिति से अवगत कराने के लिए आती है। हम लोग ये सोचते हैं कि जो कुछ कर रहे हैं वो सब हम कर रहे हैं, हमारे द्वारा ही सब कुछ किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। करने वाला तो वो विधाता है, वो परमपिता परमात्मा है। वो आपको समय समय पर आगाह करता है कि सब करता धरता आप नहीं हो, मैं हूँ। तो जब भी साढ़े साथी आती है ना, ये शनि महाराज आपको वस्तु स्थिति से अवगत कराने आते हैं, आपको आपके दायरे बताने आते हैं कि आपके दायरे क्या हैं। विशेष सावधानी बरतनी है आपको अपने सप्तम भाव में। इसके साथ ही मैंने कहा कि शनि को दशम दृष्टि प्राप्त होती है, जो सबसे सभी प्लैनेट में एक एक्स्ट्रा है। मतलब आपके दूरगामी जो रिजल्ट्स हैं वो भी शनि महाराज देते हैं। शनि की 10वीं दृष्टि जो है वो आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ेगी। नौकरी, व्यवसाय, आपका बिजनेस, ये किस प्रकार का है, इस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। शनि की 10वीं दृष्टि जो है वो कार्मिक दृष्टि होती है। आपको कर्म के क्षेत्र में 100% डिसिप्लिन चाहिए। 100% से नीचे 1% भी गवारा नहीं करेंगे शनि महाराज, ठीक है। आपको आपके कर्म के क्षेत्र में 100% ईमानदारी चाहिए। आपको आपके कर्म में 100% आपका कहना चाहिए कि डिवोशन चाहिए। ऐसा ना हो कि आप आज के काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति रखें। याद रखिएगा, यदि आपकी प्रवृत्ति ऐसी है तो कहीं ना कहीं शनिदेव आपको डेंट देने का प्रयास जरूर करेंगे। साथ ही मैंने यह भी कहा कि जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, मैंने आपसे कहा कि गुरु बृहस्पति अपना पल्ला झाड़ चुके हैं। बिल्कुल सही बात है। गुरु बृहस्पति ने शनि को अपना चार्ज सौंप दिया है कि भाई तुम्हें अब न्याय करना है, ठीक है, और मेरी तरफ से तुम्हें खुली छूट है। खुली छूट इसलिए है क्योंकि शनि ने गुरु को पूरी तरीके से फांस लिया है। गुरु बृहस्पति शनि के चंगुल में है इस समय वर्तमान परिस्थितियों में। जब तक कि गुरु का ट्रांजिट नहीं हो जाता है तब तक आपको विशेष सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। देखिए, यदि आपकी पत्रिका में शनि की स्थिति शुभ नहीं है तो फिर गुरु की स्थिति 100% शुभ होगी। इस बात को समझ के चलिएगा, क्योंकि गुरु आपके लग्नेश होते हैं, साथ ही साथ आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी भी होते हैं, जो कि वर्तमान परिस्थितियों में आपके यहाँ गोचरस्थ हैं। ये 3rd हाउस में है। ये गुरु जब 14 मई 2025 को ये ट्रांजिट करेंगे तो आपकी पत्रिका के 4th हाउस अर्थात सुख स्थान में आकर बैठेंगे। गुरु को आप जानते हैं 5वीं, 7वीं और 9वीं 3 प्रकार की दृष्टियाँ प्राप्त हैं। गुरु की तरफ से जो आपको सपोर्ट मिलेगा वो सपोर्ट सबसे पहला आपको आपके कर्म क्षेत्र में मिलेगा। 29 मार्च 2025 से लेकर 14 मई 2025 तक आपको आपके व्यवसाय, आपकी नौकरी के क्षेत्र में विशेष सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। आप कोई रिस्क उठाने की पोजीशन में नहीं हैं जब तक कि गुरु का ट्रांजिट यहाँ नहीं हो जाता। जब गुरु का ट्रांजिट आपके 4th हाउस में आ जाएगा, गुरु यहाँ आ जाएंगे, तो गुरु की 7वीं दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ेगी। गुरु की 5वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी। साथ ही गुरु की 9वीं दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ेगी। भाग्य का सहयोग मिलना शुरू होगा आपको, ठीक है। आपके कार्य क्षेत्र में आपको विकास देखने के लिए मिलेगा। लेकिन मैं फिर कहूँगा आपसे कि 14 मई 2025 से लेकर 30 मार्च 2025 से लेकर 14 मई 2025 तक का जो पीरियड है, ये आपको विशेष सावधानी के साथ में अपने कर्म क्षेत्र में बरतना चाहिए।
यदि गुरु की स्थिति आपकी पत्रिका में ठीक नहीं है, यदि गुरु कमज़ोर स्थिति में है, कम डिग्री के हैं, वक्री स्थिति में है, तो आप क्या कर सकते हैं? विष्णु सहस्त्रनाम इसका सबसे बढ़िया उपाय है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आपको बृहस्पतिवार को करना चाहिए। यदि आप कर नहीं सकते हैं तो आपको सुनना चाहिए। ये आपके लिए नितांत आवश्यक है कि गुरु आपके लग्नेश भी हैं, साथ ही साथ आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी भी हैं। शनि आपसे प्रसन्न रहें। देखिए, प्लैनेट को प्रसन्न करना कोई इतना आसान काम नहीं होता, नहीं हर आदमी अपने प्लैनेट को प्रसन्न कर लेता, ठीक है। ये जो मंत्र जाप होते हैं, ये जो सारी चीज़ें होती हैं, इसका एक विधान होता है, इसकी एक निश्चित जप संख्या होती है। कम से कम 108 बार रुद्राक्ष की माला से आपको ओम शम शनिश्चराय नमः या फिर ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। शनि चालीसा का जाप करना चाहिए। पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक जला के 7 प्रदक्षिणा अवश्य करनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि मेरे आराध्य देव श्री हनुमान जी की शरण में आना आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा, अत्यंत हितकारी होगा। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, आपको ये निश्चित तौर पर और नियमित तौर पर शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों, आपके लिए ये शनि की 7.5 हनुमान जी बहुत आसानी से निकाल देंगे। वीडियो कहीं भी आपको अच्छा लगा हो तो अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यदि हमसे पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है दोस्तों, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।